गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर। कब आपके एग्ज़ाम डेट आने वाले हैं, ठीक है, क्या 15 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम तिथि घोषित हो सकता है। सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में बात करने वाले हैं कि भैया हल्के में मत लेना, लड़ाई ज़्यादा है। हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। आप सोच रहे हैं कि हम 38 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे और हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक सीट पे 8 कैंडिडेट हैं। 8 कैंडिडेट में से किसी एक को नौकरी मिलेगी, बाकी 7 लोग बाहर होंगे। ध्यान में रखना। अब वो 7 लोगों में किसका किसका स्थान आएगा वो आपको आइडिया लग ही जाएगा। आपकी तैयारी ही बता देगी कि भैया आप नौकरी लेंगे या फिर बाहर होंगे। 8 लोगों में से लास्ट टाइम क्या था, जो आप देखते हो ना, चैनल वाले बोलते हैं हमने इतना सिलेक्शन दिलवाया है। लास्ट टाइम 92-12 पद पे भर्ती आई थी, लगभग 10,000 वैकेंसी थी। कैंडिडेट जो एक्चुअल में पेपर दिया था, 12-13 हज़ार लोगों ने पेपर दिया था। ऑनलाइन आवेदन ही 17-18 हज़ार ऑनलाइन आवेदन ही आए हुए थे। तो 12-13 हज़ार लोगों ने पेपर ही दिया था। अब 9,000 सीटें हैं, ठीक है, 9,000 से ज़्यादा सीटें हैं, 12,000 लोगों ने पेपर दिया है। तो भाई सबका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जिसको आता है। अब जिसको अपना नाम ही नहीं पढ़ना आता, जिसको अपना नाम ही लिखना नहीं आता, उसको कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो तो बाहर होगा ही होगा। बाकी जो ठीक ठाक पढ़ा है, इधर उधर नॉर्मल है, तो 9,000 लोगों में से 12,000 लोगों में से 9,000 को नौकरी तो मिलना ही मिलना है। 3 ही हज़ार लोग बाहर होंगे, ठीक है। बाकी सबको तो नौकरी मिल जाएगा। उसमें किसी टीचर का या फिर किसी और भी चीज़ों लोगों का रोल कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात इस बार जो कैंडिडेट हैं 40,000 हैं। वैकेंसी कितना है सर? केवल 5,000। 5,000 से कम ही वैकेंसी है। 300 रिजर्व है, ठीक है। 4800 वैकेंसी है। तो 40,000 में से 48 मान के चलते हैं, आप 5,000 ही मान के चलो, ठीक है। 5,000, 35,000 बाहर होंगे। 35,000 लोग बाहर होंगे, ठीक है। 35,000 लोग बाहर होंगे। केवल 5,000 ही लोगों को नौकरी मिलने वाली है इस बार, ठीक है, 40,000 में से। तो आप समझ सकते हो इस 35,000 में कौन कौन हो सकता है, वो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भैया भीड़ बहुत है, भीड़ से अलग करना होगा। इसलिए हल्के में मत लीजिए। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। हालात कुछ और हैं, जज्बात कुछ और हैं। तब का बात भैया छोड़ दीजिए। इस बार की एजेंसी है, पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया है ये, ठीक है। कोई पैटर्न कोई कुछ नहीं, इसका पूरा तरीका ही अलग है। 5 ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन आपकी भर्ती परीक्षा में आते थे, इस बार से 5 ऑप्शन आ रहे हैं। 5 ऑप्शन के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहेगा। और कई प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे कि ऑप्शन नंबर ई भी सही है उसका, इनमें से कोई नहीं सही है। ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो भैया हल्के में बिल्कुल मत लें। पिछले साल की कंपेयर इस साल की कंपेयर ना करें। पिछले जो 92-12 की भर्ती आई थी उसका कंपेयर इसमें, मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो। लेकिन ऑप्शंस और तरीका इतना जटिल रहेगा कि आपको लगेगा कि सर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर ई भी सही है। सब सही ही सही है, गलत क्या करें हम इसमें, ये हो जाएगा। 4 ऑप्शन था तो आप अच्छे से प्रश्न कर लेते थे, चलो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर ये हो सकता है। लेकिन इस बार ऑप्शंस में आपको यही दिखाई देगा कि इनमें से कोई नहीं भी है, ये भी नहीं हो सकता है। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। पीईटी का पेपर हमने देखा है। पीईटी का पेपर जैसे कि मैथ के प्रश्न आए थे ना, 25 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे पूरा डीआई से। और वो तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जैसे 40 की जगह पे कैलकुलेशन इधर उधर जोड़ने घटाने में हो गया, उत्तर आ गया 39, ठीक है। अब ऑप्शन देख रहे हैं 39 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो वही इनमें से कोई नहीं लोग मार के चले आए थे। केवल थोड़ा सा दोबारा जांच नहीं किया कि भैया कैलकुलेशन हो सकता है हमारा गलत हो, देख लें एक बार कहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। वो ना जांच करके डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ई पे मार दिए कि भैया 39 आंसर आ रहा है हमारा, लेकिन ऑप्शन में 39 नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ई सही है। ये हाल हो गया था। तो ऐसे मिस्टेक आप भी करोगे। जल्दबाजी में आपको सही उत्तर नहीं दिखेगा, दिखेगा कि हाँ सही उत्तर ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, ये सही हो गया। तो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना। 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू करिए। यूट्यूब पे मैं बार-बार जिस दिन से आपके शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आए हैं उस दिन से मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे समय बर्बाद ना करें, थियरी पे फोकस करें, किताब पढ़ें, आस-पास जो किताबें हैं वो किताबों को पढ़ें अच्छे ढंग से। और टेस्ट आप किसी भी टीचर का जो मोबाइल पे एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, ये गलती कभी मत करना, भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा। जो आपको हमारा ईमानदारी से बता देना, ठीक है, ईमानदारी से सभी लोग बता देना, अभी दूर नहीं जाते हैं, पास ही जाते हैं। पीईटी का पेपर आपने देख के आया है, और हमारा सीट भरते टाइम कितने प्रश्न आपके गलती हुए थे, गोला भरने आपको भरना है ऑप्शन नंबर ई, आप गलती से भर दिए। ऑप्शन ई के बगल में जो इधर वाला प्रश्न था उसका भर दिए वो भी। तो ऐसे गलती आप लोगों ने बहुत किया है, 4 से 5 प्रश्न तो गोला भरने में गलतियाँ किया है आपने। तो उस गलती को सुधार करने के लिए
आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, OMR शीट पे दीजिए। मार्केट में OMR शीट मिलती है, उसको खरीद के लाइए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से किसी भी प्रैक्टिस सेट की बुक होगी आपके पास, उसको उठाकर OMR शीट पे प्रॉपर तरीके से, या फिर हम जब टेस्ट लेते हैं तो हम आपको OMR बेस पे ही टेस्ट लेते हैं कि भैया OMR PDF हम भेज देते हैं प्रश्न का, और OMR शीट आप अपने पास रखे रहते हो, तो वहाँ से आप गोला भर के भर लेते हो। तो ये गलती आपको हज़ारों लोगों से आगे, अगर ये गलती आपसे नहीं होती तो हज़ारों लोगों से आप आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट ऐसे गलती करते हैं OMR शीट भरने में। ऑप्शन नंबर ई भरना है तो ऑप्शन नंबर बी भर के चले जाते हैं, पता चलता है अरे सर हम तो उत्तर, जो प्रश्न उत्तर की हमको मिला था, प्रश्न पेपर मिला था, वहाँ पे हमने सही उत्तर मारा है, लेकिन गोला भरते टाइम हमने जल्दबाजी में गोला गलत भर दिया, इससे हमारे प्रश्न गलत हो गए। तो एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अभी आपके पास समय है, प्रॉपर तरीके से आप थियरी पढ़ें। थियरी नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ में आता है, तो सैनी बैच आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं कि भैया सैनी बैच आप ले लो, मात्र 200 रुपये में है, ठीक है। मात्र 200 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान ले सकता है 200 रुपये में सैनी बैच, ठीक है। सैनी बैच की खूबी क्या है, इसमें जो MCQ करवाए जा रहे हैं, आपको 5 ऑप्शंस वाले MCQ करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ही इनमें से कोई नहीं, और उसके भी कई प्रश्न उत्तर सही हो रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज हम यहाँ पे थियरी पढ़ा रहे हैं, डिटेल में थियरी, ठीक है। डिटेल में जो किसी भी किताब में भी नहीं बताई गई है, उस तरीके से सैनी बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है डिटेल में। क्यों? क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा में बहुत समय है, बहुत समय है, 2 महीने से ज़्यादा समय है अभी भी। तो आप अच्छे से, अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हो, जीरो, आपकी पढ़ाई जीरो है, तब भी आप थियरी प्रॉपर तरीके से पढ़ के 5 ऑप्शंस वाले MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ ही साथ ये 200 रुपये सैनी बैच में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंट 100 प्रश्न 5 ऑप्शंस वाले, जब आपके एग्जाम डेट घोषित हो जाएंगे। तो ये सैनी बैच की खूबी है, मात्र 200 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि हम भीड़ के पीछे ही जाएं, तो आपको इच्छा से आप जा सकते हो। ये सैनी बैच आपको भीड़ से अलग करने के लिए लाया गया है, ठीक है। आपको अच्छे से ही पता होगा कि जो कोई इंसान का कोई अलग से काम नहीं करता, वो हर एक अलग काम का तरीका जो होता है वो अलग से करता है, उसका तरीका अलग रहता है पढ़ने का, तब वो सफलता पाता है। भेड़ी वाली चाल चलेंगे तो भैया जैसे सब बर्बाद, वैसे आप भी बर्बाद। 35,000 लोग बर्बाद ही होंगे, उसके साथ साथ आप भी बर्बाद हो जाओगे। तो आपको भीड़ से अलग करना है, बात मान के चलना है, थियरी पे फोकस करना है। 38 टॉपिक, अगर 38 टॉपिक कोई भी नॉर्मल सा अगर पढ़ाने लगेगा तो वो 30 दिन में ख़त्म कर देगा। तो लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है। थियरी आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से। 6 विषय हैं आपके, दोनों डिप्लोमा, दोनों साल का डिप्लोमा मिलाकर 6 विषय है। हर एक विषय के हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, तभी उद्धार, कल्याण, बेड़ा पार हो पाएगा। देखिए, कुछ कैंडिडेट का सवाल आ रहा है कि सर एग्ज़ाम फ़ी, क्योंकि भैया शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आई नहीं ढंग से, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी के लिए हल्ला होने लगा। एग्ज़ाम फ़ी, जब भी एग्ज़ाम फ़ी मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाएगा तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से आयोग के द्वारा नोटिस डाल दिया जाएगा, और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपके अपने मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी पेमेंट की डेट इतने लास्ट डेट तक है, आप जल्दी से ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके चेक कर लें और फ़ी पेमेंट कर दें ऑनलाइन, ठीक है। ये जानकारी आपको मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी देखिए, जिस दिन एग्ज़ाम डेट की नोटिस आएगी उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके जो मुख्य परीक्षा का फीस जमा होना होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा का फ़ी ही नहीं दे पाओ, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज भी जाएगा, आयोग की वेबसाइट पे नोटिस भी डल जाएगा, और जब नोटिस डल जाएगा तब किसको भैया, वो तो सबको पता हो जाएगा कि नोटिस आ गई है, ठीक है। देखिए, आपके एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी, तो स्पष्ट तरीके से हम बता दे रहे हैं। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब दिवाली से पहले आपको एग्ज़ाम डेट की नोटिस देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। 15, उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर ऑफिशियली तरीके से वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगी कि फला डेट में आपका पेपर होने वाला है, 15 अक्टूबर तक, ठीक है। दिवाली से पहले, ठीक है। दिवाली से पहले आपको ये पता हो जाएगा कि हमारा पेपर किस तारीख को होने वाला है, किस दिन होने वाला है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी आप ये मान के चलो कि 15 अक्टूबर तक आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने बता दिया 8 कैंडिडेट में से 1 लोगों को ही नौकरी मिलेगी, बाकी 7 लोग बाहर होंगे। तो ये सोच के आप तैयारी करो कि 7 लोग बाहर होंगे, कहीं साथ में मेरा भी तो नाम नहीं आ जाएगा। तो आपको अलग करना होगा, अलग पढ़ना होगा, भीड़ के पीछे नहीं जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भीड़ से अलग काम करेंगे, सफलता तभी मिलेगी, नहीं तो फिर
नहीं तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही अंतिम भर्ती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिस दिन भर्ती आपका आया था 72 पद पे नोटिस, वो उसी दिन मैंने बोल दिया था इसके बाद आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है आयोग की तरफ से। ठीक है, दिन पे दिन नौकरियां खत्म होती जा रही है, नौकरी लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आयोग भी हाथ खड़ा कर चुका है, गवर्नमेंट सरकार भी हाथ खड़ा कर चुकी है कि हमारे पास नौकरी है ही नहीं। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं बचा है। आप देख रहे होंगे संविदा वालों का 2 महीने से पेमेंट रोक के रखा है इन्होंने, सैलरी ही नहीं मिल रही है। तो यही अंतिम भर्ती है, इसी में जी जान लगा के पढ़ लीजिए ढंग से। पढ़ाई और कमाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट तरीका अपनाकर हम पढ़ लें, नौकरी पा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट तरीका अपनाकर हम अमीर बन जाएं, अंबानी बन जाएं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। बुक सारी जो है उसको ईमानदारी से पढ़ना। 1% की अगर आप तैयारी में बेईमानी कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसी एक विषय का एक चैप्टर मिस कर रहे हो तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो, आप अपने करियर के साथ बेईमानी कर रहे हो। भले ही 38 टॉपिक इन्होंने दे दिया है, लेकिन आपके प्रश्न पूरे किताब के पूरे विषय से बनेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको हर एक विषय को, हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, बेईमानी 1% नहीं करना है। ठीक है, डिप्लोमा वालों ने 6 विषय में इतना चैप्टर दिया है तो किस लिए दिया है? सीखने पढ़ने के लिए ही दिया है ना कि आपको बस ऐसे ही दे दिया है। तो हर एक चैप्टर को पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है, और उसी को लेकर सैनी बैच लाए हैं। भैया सैनी बैच, जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि सैनी बैच से कैसे जुड़ना है, तो आपको हम बता ही दिए हैं कि 7985 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे सैनी बैच चाहिए। 7985 160, उसके बाद 239, इस पर मैसेज करना है कि सर सैनी बैच लेना है। 7985 160 239, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। सैनी बैच ज्वाइन करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए आपके पास। पहला 200 रुपये का पैसा, 200 रुपये का फ़ी। दूसरा, आपके पास टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो सैनी बैच हम दे रहे हैं प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम पे, वो आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग फ्री होते हैं। तो फिर पेमेंट करने के बाद आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस पर जो जितनी भी सारी क्लासें हुई हैं, चाहे वो 38 टॉपिक का क्लास हो थियरी, चाहे वो MCQ 38 टॉपिक का हो, चाहे लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हो, सब कुछ आपको मिलेगा। सैनी बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी क्लास सैनी बैच में हमने 2 विषय कंप्लीट कर लिया है, 2 विषय के सारे चैप्टर को खत्म कर दिया है, थियरी MCQ दोनों। ठीक है, तो कौन कौन से विषय सर? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो मैं डेमो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सैनी बैच का डेमो देख लेना, अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट है। और आपका हेल्थ प्रमोशन 2 विषय कंप्लीट कर दिए। अभी जो चल रहा है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चल रहा है, तीसरा विषय। 3 विषय इसके बाद बचेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो, आधी पढ़ाई तो कर चुके हैं जब से शॉर्ट लिस्ट नोटिस आई हुई है कैंडिडेट का। आधा और बचा है, एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म करने के सैनी बैच अच्छे से आप लोगों को कुछ नहीं, डेली एक चैप्टर पढ़ना है, तब भी आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। हमारा ही वीडियो नहीं, किसी और का नहीं, मेरा भी वीडियो मत देखा करें आप। फालतू का वीडियो मेरा जो आता है उसको स्किप किया करें, ना देखा करें, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी हो रही है। ठीक है, जो भी पढ़ना होगा आप अपने किताब, आपके पास प्रॉपर तरीके से किताब है, किताब को पढ़िए ढंग से। और आपके थियरी पे जो अच्छे से कमांड करके पढ़ाया है उनका बैच भी ले सकते हो। थियरी केवल थियरी पे फोकस करना है। मैं तो कहूँगा कि आपके डिप्लोमा के टाइम जो बुकें हैं, ठीक है, आप अच्छे से पता होगा, डिप्लोमा जब आप कर रहे थे तो आप बिना बुक के डिप्लोमा नहीं किए हैं। बुक आपको मिली ही होगी, कोई ना कोई बुक, किसी न किसी, उस बुक को ही आप चढ़ जाइए, अच्छे से चढ़ जाइए, अच्छे से घोल कर पी जाइए, एक एक लाइन पढ़ डालिए। उसी बुक से बाहर कोई नहीं आएगा, उस बुक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, उसी बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसी बुक को आसान भाषा में हमने सैनी बैच में कर दिया है, जो सैनी बैच हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो उस किताबें में जैसे एग्जाम्पल चीज़ें नहीं दी हैं आपकी किताब में, मैंने सैनी बैच में एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है, 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न भी इंक्लूड किया है, ताकि वो और सरल और आसान भाषा में हो जाए। ताकि आप जो बोलते हो ना कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग से, जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट आपके दिमाग से ना निकले। ठीक है, जो पढ़ो हमेशा के लिए याद रहे, दूसरों को भी पढ़ा पाओ, ये सैनी बैच का उद्देश्य है। मात्र मार्क्स स्कोर लाना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें होती क्या हैं एक्चुअल में। एनम का एनम आप जब वो ये सैनी बैच आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में एनम है ही क्या। एनम है क्या चीज़, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं, एनम होता क्या चीज़ है, एनम कितनी बड़ी चीज़ होती है, ये आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा सैनी बैच में। बाकी इंतज़ार है, पेपर होने दीजिए, आप भी यहीं पे रहेंगे, हम भी यहीं पे रहेंगे, देखेंगे कितना प्रश्न आया है कितना नहीं। ठीक है, बाकी जो लोग लेना चाहते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन मत करिएगा, कॉल मत करिएगा, मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, सर 7985 160 2
39 पे कि सर मुझे सैंडविच चाहिए, तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा किस तरीके से। मैंने बताया 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, बहुत सिंपल है टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सअप बनाते हो वैसे प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, बन गया आपका अकाउंट। फिर आप मुझे मैसेज करेंगे सर सैंडविच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना है, बस आपको पेमेंट करते ही ज्वाइन कर दिया जाएगा सैंडविच में, ठीक है। कि आप लोग जो लोग ज्वाइन किए हैं टेस्ट टेस्ट बोल रहे हैं, तो टेस्ट आएगा, इतना टेस्ट आएगा कि आप देते देते परेशान हो जाओगे, लेकिन उसके पहले आपकी तैयारी तो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप टेस्ट हम दे दें, आप टेस्ट में 20 नंबर आए तो अलग ही डिमोटिवेट हो जाओ, अरे मेरा 20 नंबर आ रहा है, कैसे उद्धार होगा, कैसे मेरा बेड़ा पार होगा। इसलिए पहले तैयारी जरूरी होनी चाहिए, तब मैदान में उतरो, फिर उसका मज़ा देखिए क्या आता है। बिना तैयारी के मैदान में उतर जाएंगे तो फिर यही होगा कि हार का ही सामना करना पड़ेगा, डिमोटिवेट अलग से हो जाएंगे। इसलिए अभी टेस्ट नहीं, जब एग्जाम डेट आपके आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको टेस्ट ही मिलेगा, पर डे टेस्ट मिलेगा। पर डे आपको फिर जो स्कोर आपके जिस चैप्टर से या फिर जिस टॉपिक से स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको रिविजन करना होगा। टेस्ट का मतलब ये होता है, टेस्ट का मतलब ये नहीं कि दिन भर लगे रहो MCQ पढ़ते रहो बिना मतलब का, वो समय वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंत में वीडियो के अंत में भी बोल रहा हूँ, थियरी पे फोकस करिए, क्योंकि प्रश्न आपके जो बनेंगे लॉजिकल प्रश्न बनेंगे। ये नहीं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो होता है एजेंसी अलग है। मैं सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बात की एजेंसी अलग है, आप उन लोगों से जाके पूछ लेना, ठीक है, जो AGT एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर दे के आए हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर दे के आए हैं, होम्यो फार्मासिस्ट का पेपर दे के आए हैं, उन लोगों से पूछ लेना भैया क्या हाल है, कि आपने किसी का बैच लेके MCQ की तैयारी की थी, तो पता चल जाएगा कि भैया उनका हाल क्या है। वो एक ही बात बोलेंगे, भाई सिलेक्शन लेना है तो थियरी पढ़ के जाना है, किताब को पढ़ के जाना है, तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ट्रिकी प्रश्न आ रहे हैं, लेवल हार्ड नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर का लेवल हार्ड नहीं है, तरीका हार्ड है। ट्रिकी लॉजिकल प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रश्न तो बेसिक बेसिक आ रहे हैं, लेकिन लॉजिकल आ रहे हैं, लॉजिकल। बाकी PET का पेपर दे के आए हो तो वहाँ से कंपेयर मत करना। PET का पेपर इस बार हलवा 0 लेवल का पेपर दिया था, जो कभी किताब नहीं उठाया था, वो भी हिंदी और GK में कुछ प्रश्न करके चला आया, तो उसके भी 40-40 नंबर। आप सोच रहे हो कि आपके PET में 40 नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा इसको लाए, तो ऐसा नहीं है। जो कभी किताब ही नहीं उठाया था वो भी 40 लेके आया है। मिनिमम तो 50-60 नंबर ऐसे लोग लेके आए हैं जो मतलब पता ही नहीं था कि PET होता क्या चीज़ है, फिर जाके घूमते टहलते पेपर दे के चले आए, उनका मिनिमम 50 नंबर आ गया है। तो आप हल्के में मत लेना कि लेवल वैसे ही रहेगा। लेवल आपका जो रहेगा कंसेप्चुअल प्रश्न रहेंगे, ठीक है, लॉजिकल प्रश्न बनाए जाएंगे, जो आपके बुद्धि परीक्षण को जांचा जाएगा कि आप सचमुच में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लायक हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सर कटाप बता दो, कटाप बता दो। तो कटाप बेवकूफ़ी वाला काम नहीं होता है भैया, पेपर हुआ ही नहीं कटाप हम बता दें, किस आधार पे कटाप बता दें। पहले जिस दिन भर्ती आई थी उसके बाद हमने कटाप बताया था, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे कटाप बताया था। प्रीवियस ईयर के आधार पे अगर 4 ऑप्शन ऐसे ही प्रश्न में बनेगा तो कटाप इतनी जा सकती है। इस बार कैसे कटाप बता दें, इस बार तो कटाप बहुत ही कम जाएगी, अगर पेपर सही लेवल से बना दिया तो, ढंग से बना दिया तो, जैसे बना रहा है आयोग। तो अभी से क्या ही कटाप बताएं, कोई कुछ नहीं बता सकते हैं भैया, क्योंकि एजेंसी अलग है, उसका तरीका अलग है। मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, इस बार की एजेंसी अलग है, जो एग्ज़ाम एजेंसी है ये अलग है, बिल्कुल इसका पैटर्न ही अलग है। तो कटाप क्या बता दें हम, ठीक है। कटाप बताना कोई यहाँ पे बहादुरी का काम नहीं है कि हम इतने का टारगेट आपको दे दें। बस इतना ही कहेंगे, कटाप के बारे में सोचने से पहले आप थियरी के बारे में सोचो कि थियरी हमारी कैसे मजबूत हो, थियरी हम कैसे पढ़ें, ठीक है। और उसका एक ही समाधान है सैनिटाइज, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आप समझदार हो ही, अच्छे से समझते हो। बाकी आपका जो इच्छा हो वो करिए, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बस आपको इतना ही समझा सकते हैं कि भैया जैसे हमारी और चीज़ें सत्य होती हैं, ये भी सत्य होंगी आगे चलकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम डेट की नोटिस आपको 15 अक्टूबर तक या फिर दिवाली से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। दिवाली से पहले आपको एग्जाम डेट की नोटिस आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कब होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।